लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। अब कलम शुरू करते हैं। हमने 11वीं क्लास में इसका बेसिक पढ़ लिया है ना, जिसमें डेरिवेटिव पढ़ा था हमने। एक छोटी सी चीज और रिमाइंड करवा देता हूं। डिफरेंशिएशन हमेशा किसी चीज के रिस्पेक्ट में यानी किसी चीज के सापेक्ष होता है ना। हम कभी भी जैसे मान लो कि भाई हम एक गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर वो गाड़ी हम कहें कि इससे कंपैरिजन करो तो किससे करोगे? कर ही नहीं सकते। उसको हमें दूसरी किसी गाड़ी से करना पड़ेगा कि हम उससे तेज हैं या उससे हम धीरे हैं, है ना। यानी कि उसमें किसी भी चीज के लिए किसी के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो रहा है, जिसको हम ज्यादातर रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, है ना। किसी के सापेक्ष चेंज होना, परिवर्तन होना, किसी भी चीज के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, वो होता है डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास ज्यादातर अब ये तो हमने नॉर्मली 11वीं क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी चीज में चेंज होना डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, एक्सप्लेन भी वहां किया था। तो अब हमें केवल जो इस क्लास में 12th में करना है, तो हमें ज्यादातर हमें dy/dx निकालना होता है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में केवल d/dx लिखा होता है और यहाँ फंक्शन लिख देता है। मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया sin x², ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि sin x² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, यानी कि d/dx ये हमारा साइन है डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब हमेशा sin x² केवल खाली नहीं होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि फंक्शन है sin x², तो हम इसको y इक्वल टू लिख सकते हैं या हम fx इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमसे ये कहेगा तो हमसे पूछेगा dy/dx फाइंड करिए, या dx/dy भी पूछ सकता है कि x का y के रिस्पेक्ट में। अभी हमसे पूछ रहा है y का x के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको देखूं तो क्लियर है। तो अगर d/dx कह रहा है तो हमारे पास सीधा सा मतलब हुआ कि x एक वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। वेरिएबल यानी कि चर, ठीक है। और अगर हम dy/dx की बात करें तो हमारे पास y और x दोनों ही वेरिएबल हैं, ठीक, और इन दोनों का ही हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y नहीं करना। अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि dy/dx फाइंड करिए, ठीक, और अगर हमसे केवल ऐसे कह रहा है d/dx sin x², तो तुमको यहाँ एक ही वेरिएबल देगा, दूसरा देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ उसने केवल d/dx लिखा और यहाँ इक्वल में कुछ भी नहीं लिखा। जैसे 7.1 के किसी भी क्वेश्चन में इक्वल में कुछ नहीं है, और अगर इक्वल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो हमसे केवल d/dx और यहाँ एक ही वेरिएबल की बात करेगा। अगर dy/dx पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन में दो वेरिएबल होंगे, y और x होंगे ही होंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे हम 7.1 के बाद 2, 3 पढ़ेंगे तो उसमें y और x होंगे, दोनों वेरिएबल होंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि dx/dy पूछ रहा है या dy/dx पूछ रहा है। अगर dy/dx पूछ रहा है तो इसका मतलब वो हमसे y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, अब मैंने पहले भी बताया था 11वीं क्लास में कि बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के ही क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, और मैंने वो तीनों टाइप यहां समझा दिए थे कि एक जो x की पावर n की तरह ट्रीट होते हैं, दूसरा जो sin x³ की तरह ट्रीट होते हैं, यानी कि एक फंक्शन जिसका एंगल कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल होते हैं, बाकी अगर कुछ और हो तो उसमें एंगल ना हो, कुछ और होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आएंगे तब हमें समझ में आता जाएगा। और तीसरा जहां पावर होती है, जैसे sin³ जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि एक फंक्शन है sin x जो कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, यानी sin x इंटू sin x इंटू sin x, ठीक है। तो जब पावर होती है, जब भी किसी फंक्शन में उसकी पावर होगी तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि हर जगह जब भी पावर को सॉल्व करने होगी तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन लग जाएगा, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन है sin x²। ध्यान से देखो कि इस फंक्शन में पावर नहीं है अगर तो वो एंगल की है, और एंगल बाद में आता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है साइन। उस साइन के साथ क्या लगा है, वो उसका एंगल है, जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि साइन है, कॉस है, टेन है, पहले तो ये देखते हो ना, उसके बाद में देखते हो उसका एंगल कितना है।
तो सबसे पहले हमने देखा साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ा है हमने, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स स्क्वायर। साइन का हो गया कॉस और एंगल अभी एज इट इज, ठीक, मल्टीप्लाई अब हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स एंगल का, क्योंकि हम किसका कर लिया, हमने पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब हमें उसका एंगल का करना है। एंगल का कितना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का आपको आता है एक्स की पावर एन का, कैसे करते हैं, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो गया, इंटू अब x के रिस्पेक्ट में, भाई x का भी तो स्क्वायर है, कौन से वेरिएबल का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर का तो कर दिया, यानी कि हमने x की पावर n का तो कर लिया, लेकिन ये x का कर रहे हो तो x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx अपॉन dx। तो ये टर्म दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये क्या मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन y और x दोनों में होंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि y का भी डिफरेंशिएशन होगा। अगर यही y स्क्वायर होता तो यहाँ dy अपॉन dx आता, जो कि कट नहीं पाता, तो ये dy अपॉन dx ही रह जाता, लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 आ जाता है, ठीक है, और जब 1 आ जाता है तो हमें इसको शो करने की जरूरत नहीं होती, यानी आंसर आ गया 2x cos x स्क्वायर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से करना है। पहले हमें किसको करना है, जो भी फंक्शन है उसको करना है, अगर उसकी पावर है तो हमें पहले पावर को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है tan 2x + 3। अब देखो जब उन्होंने इक्वल में कुछ नहीं दिया है तो एक ही वेरिएबल दिया है, वो है x, ठीक। अब सबसे पहले tan ये है, ये इसका एंगल है, तो मैंने कहा कि अगर फंक्शन में पावर नहीं है तो हमें क्या करना है, tan का करना है, और tan का अपने को आता है sec स्क्वायर एंगल एज इट इज, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, यानी मल्टीप्लाई में 2x + 3 का करना है। छोटा छोटा जब करेंगे तो हमें याद आता जाएगा मैं 11th में कहाँ का क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। ये तो हो चुका है, यानी कि sec स्क्वायर 2x + 3 आ चुका है। अब इसका करना है, तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और कहा था कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो एज इट इज छूट जाएगा, यानी कि 2। अब हम x का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट अकेला है, और अगर कांस्टेंट अकेला है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, ये 2 + 0 तो 2 हो गया, तो आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर 2x + 3। बात समझ में आई, ठीक है। और बाकी अगर फॉर्मूले भूल गए हो तो मैं अभी लास्ट वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बताने के बाद सारे फॉर्मूले फिर से लिख दूंगा, लेकिन तुम्हें याद होने चाहिए थे और कहीं ना कहीं लिखे होने चाहिए तुम्हारे पास। थर्ड क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन कितने हैं, 1 या 2? ये फंक्शन एक ही है, क्योंकि साइन के बाद एंगल लिखा हुआ है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और देखो साइन की पावर नहीं है, जो पहला फंक्शन है साइन, इसकी पावर नहीं है, इसका मतलब केवल साइन है, तो केवल साइन का डिफरेंशिएशन पहले लिखा हमने कॉस और एंगल एज इट इज। तो ये छोटी छोटी बारीकियां गलती होंगी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने साइन का किया और एंगल एज इट इज छोड़ा, अब क्या करना है, अब हमें एंगल का करना है। एंगल क्या है हमारे पास, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ये तो आ गया हमारा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस का करना है, ठीक है। तो कॉस का क्या होगा, क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर है, फिर कॉस की पावर नहीं है, एक्स स्क्वायर यानी कि एंगल का है, तो पहले कॉस का करना है। तो इनटू में कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स स्क्वायर,
कॉस का माइनस साइन होता है, ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो माइनस की गड़बड़ी लगेगा, बीच में फंक्शन ही माइनस में है अलग अलग। ठीक है, तो माइनस मल्टीप्लाई में है माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका बचा? अब बचा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब फंक्शन का आंसर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का हमें पता है 2x हो गया। ठीक, माइनस भी था, माइनस यहां वाला बाहर कर लिया, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। और x का हम करेंगे जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो 1 है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन अगर y होता तो हमें dy/dx शो करना ही करना था, क्योंकि वो 1 नहीं हो रहा था, यहाँ 1 हो रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैंने आज केवल इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही उठाए हैं, 3 ही हैं, वो केवल इसलिए कि हमने जो 11th में पढ़ा है वो हमें याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि कल से इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चन शुरू करूंगा। तो अब मैं इसके फॉर्मूले लिख देता हूं, जो मैंने तुमको 11th में ही एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी याद करा दिए थे जो बुक्स में नहीं थे। ठीक है, तो अगर है तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना इनको, और अगर नहीं है तो अब लिख लेना। सबसे पहले हमने पढ़ा था x टू दी पावर n का, n x टू दी पावर n -1, यानी कि पावर का बाहर आना और उसकी पावर में एक कम हो जाना। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा था, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लिए थे, साइन x का cos x, फिर हमने पढ़ा था cos x का माइनस साइन एक्स, फिर हमने पढ़ा था tan x का sec स्क्वायर x, फिर हमने पढ़ा था cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, फिर क्या होता है sec x का sec x tan x, फिर क्या होता है cosec x, cosec x का पढ़ा था माइनस cosec x cot x। याद करने का तरीका भी सिखा दिया था, है ना, कि पहले दो फंक्शन एक एक टर्म में होते हैं, बीच वाले दोनों स्क्वायर के टर्म में, लास्ट वाले दो दो टर्म में, जिनमें सी से शुरू होता है वो सारे माइनस के होते हैं। ठीक, ऐसे याद करा दिया था। इसके बाद log x बेस e का 1/x, इसके बाद e की पावर x का हमने याद किया था e की पावर x, इसके बाद हमने याद किया था a की पावर x का a की पावर x log a बेस e। ठीक है, ठीक, और अच्छा, इन सभी में एक बात और थी, मैंने ये साथ ही साथ यहां बताया था, देखो इन सब के साथ इनटू में 1 होता है, क्यों? साइन x का cos x, फिर x का 1। ठीक, यहीं से शुरुआत हुई थी जब हमने शुरू किया था कि ये एंगल को किस तरीके से करते हैं, तो हमेशा x का जो भी आता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखनी थी ये बात। इलेवेंथ है d/dx u इंटू वी। u और v ऐसे फंक्शन है जो कि x के टर्म में है। ठीक है, x का फलन है वो, तो हम क्या करते थे, u d/dx v प्लस v d/dx इंटू u। ठीक है, या ऐसे भी याद करते हैं u v डैश प्लस v u डैश, दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है, डैश का मतलब अपने को पता है, बता चुका हूं पहले भी
कि यू डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। एक डैश है तो एक बार डिफरेंशिएशन, दो डैश है तो दो बार डिफरेंशिएशन, एक ही डैश है। ध्यान रखना है, ये कोई ऐसा एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन भी पहले आ सकता है क्योंकि बीच में प्लस है। तो ध्यान ये रखना है कि एक को छोड़ना है, एक का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस जिसका कर चुके हो उसको छोड़ना है, और फिर जिसका नहीं किया था उसका डिफरेंशिएशन करना है। 12th क्या था, इसी में अपॉन का फंक्शन यानी u अपॉन v, जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर, फिर u इंटू v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन d अपॉन dx। ठीक, फिर मैंने दो कहे थे जो कि बुक्स में नहीं होते हैं लेकिन आपको अलग से याद रखने हैं, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है ऊपर 1 हो, ये 2 होता तो क्या आ जाता, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 होता तो 3 ऊपर यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए, और नीचे अगर ये वेरिएबल है तो उसको हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं। ठीक, तो ये याद रखना है। इसका प्रूफ भी मैंने 11th में करके दिखाया था, एक्स की पावर n के फॉर्मूले से हो जाता है। सेम रूट एक्स का, ये क्यों याद करा रहा हूं ये दोनों, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत मिलते हैं, तो हम हर बार इसको निकालने नहीं बैठेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसका ये होता है। ठीक है, इतने हो गए, बाकी कोई अगर बीच में याद आएंगे तो अपन वो लगाते चलेंगे। ठीक है, बाकी इनवर्स वाले वो हम जब 7.2 में आएंगे तब हम आपको इनवर्स वाले भी याद करा देंगे। ठीक है, तो सब लोग पिछले जो भी पढ़ाया था 11वीं क्लास में एक बार उसको देख लेना, कॉपी बनवाई हुई है, उठाओ उसको, देखो मैंने क्या पढ़ा रखा है, उसका पूरा रिवीजन करो। डिफरेंशिएशन 13वां चैप्टर था तुम लोगों का। ठीक है, तो नहीं 13वां था, कौन सा देख लेना जो भी था, सीमा और अवकलन, लिमिट एंड डेरिवेटिव। चैप्टर का नाम तो याद है मुझे, चैप्टर नंबर नहीं याद है, तो एक बार नंबर देख लेना कौन सा था। ठीक है, और फिर उसको अच्छे से देख लेना, लिमिट वाले नहीं, अभी तुम्हें देखने डिफरेंशिएशन, लिमिट वाला छोड़ देना, फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी थी उसकी, सेकंड से उसके डिफरेंशिएशन था। तो जितने अच्छे से याद होगा उतने अच्छे से तुम्हें अब ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से नहीं उठाया है जैसे 11th में उठाता हूँ। ठीक, ये 12th का है तो 12th के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ चैप्टर फटाफट कवर होता चले। क्लियर?